दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजों का जन्म हुआ है, एक ना एक दिन उन सभी को मरना ही है। फिर चाहे वो हम सबके जीवन का आधार सूरज ही क्यों ना हो। क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद सूरज की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सूरज की मृत्यु कैसे होगी? ये एक बड़ा सवाल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम का अस्तित्व सूरज की वजह से ही है। तो जब सूरज की मृत्यु हो जाएगी तो फिर इस सोलर सिस्टम का क्या होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सूरज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर बसे जीवन का क्या होगा? यदि सूरज की मृत्यु के साथ ही पृथ्वी भी जीवन के लायक न बचे तो फिर नए होम प्लानेट की तलाश में इंसानों को कहां जाना होगा? सूरज के मर जाने के बाद सौरमंडल का क्या होगा? चलिए आज हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिका है और मेरा नाम अयांश है और हम दोनों आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल द नॉलेज टूर पर। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम पहले यह जानते हैं कि सूरज की मौत कैसे होगी। जब भी किसी इंसान की मौत होती है तो उससे पहले उसे कई बदलाव और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब सूरज की मौत होगी तब उसमें भी कई बदलाव आएंगे। सूरज के मृत्यु की उल्टी गिनती तब शुरू होगी जब सूरज का फ्यूल खत्म होगा और सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चलती रहती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की ये प्रक्रिया हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट करता है और यही हीलियम सूरज के एनर्जी के तौर पर काम करता है। वर्तमान में सूर्य का कोर प्रति सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। जब सूरज का सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा तब इसके मृत्यु की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। एनर्जी खत्म होने के बाद सूरज काफी बड़ा होता जाएगा। सूरज का आउटर लेयर एक्सपैंड होने लगेगा और सोलर सिस्टम पर इसका कब्जा भी बढ़ने लगेगा। आकार बढ़ते बढ़ते सूरज रेड जायंट में बदल जाएगा। रेड जायंट में बदलने के बाद सोलर सिस्टम भी बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि रेड जायंट सन से कौन कौन सी ग्रहों पर मचेगी तबाही। सूरज के नजदीक स्थित मरकरी और वीनस सूरज की चपेट में आ जाएंगे। दोनों ही प्लैनेट्स हॉट रेड जायंट से निकलने वाली अत्यधिक तापमान के कारण पिघलकर सूरज में समा जाएगा। मरकरी और वीनस के बाद सूरज का अगला शिकार पृथ्वी होगा। पृथ्वी पूरी तरह पिघलकर सूरज में मिलेगा या नहीं, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सूरज का आकार बढ़ना बंद हुआ है या नहीं। यदि सूरज का आकार बढ़ना बंद भी हो जाए तब भी पृथ्वी सूरज के हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा। पृथ्वी भी ऑलमोस्ट पिघल जाएगा और इसका सिर्फ आयरन कोर ही बचेगा। इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून की बारी होगी। ये सभी प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के बेहद ठंडे रीजन में स्थित है। जब सूरज का आकार बढ़ जाएगा तब आउटर प्लैनेट्स की सूरज से दूरी भी कम हो जाएगी। सूरज से निकलने वाला हाई रेडिएशन इन सभी प्लैनेट्स की कहानी खत्म कर देगा। इन प्लैनेट्स में मौजूद गैस और बर्फ हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली विस्फोट के साथ ही ये प्लैनेट्स बिखर जाएंगे। बिखरने के बाद आउटर प्लैनेट्स का मटेरियल्स भी सूरज में समा जाएगा। कुछ मटेरियल सूरज के चपेट में आने से बच सकते हैं और फिर वो एक साथ जमा होकर पहले से भी बड़े प्लेनेट का निर्माण कर सकते हैं। आउटर प्लैनेट्स के चंद्रमा यूरोपा और इंसेलाडस पर मौजूद बर्फ भी पिघल जाएगा और वहां महासागर का निर्माण होगा। इतने के बाद भी सूरज का तांडव जारी रहेगा। सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशन उथल-पुथल मच जाएगा। सोलर सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स अपने ऑर्बिट से भटक जाएंगे। यदि सूरज के हाई टेम्परेचर से आउटर प्लैनेट्स बचे भी रह गए तो ग्रेविटेशन उथल पुथल की स्थिति में उनकी कहानी खत्म हो जाएगी।
सूरज की अनस्टेबल ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट्स इधर उधर भटकने लगेंगे। कई ऑब्जेक्ट्स और प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा सकते हैं या फिर सोलर सिस्टम से बाहर भी जा सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि पृथ्वी की बर्बादी के बाद हमारा नया घर कहाँ होगा। सूरज की मृत्यु आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद होगी और हम इस घटना के बाद अपने लिए नए घर की बात कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें नए घर की तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैज्ञानिकों का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि उनके अनुसार इस घटना के घटित होने से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले ही पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। समय के साथ ही सूरज के फ्यूजन रिएक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फ्यूजन रिएक्शन में बढ़ोतरी होने की वजह से सूरज का तापमान भी लगातार बढ़ता जाएगा। आज से लगभग 1 बिलियन साल बाद सूरज का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि इंसान समेत किसी भी जीवन के लिए उसे झेलना असंभव हो जाएगा और फिर अत्यधिक रेडिएशन के कारण पृथ्वी पर जीवन विलुप्त हो जाएगा। खैर, यदि किसी तरह भी इंसान सूरज की मृत्यु तक पृथ्वी पर रहते हैं तो फिर उन्हें अपने नए घर की तलाश में सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट पार्ट्स में स्थित प्लूटो और कुपर बेल्ट में मौजूद दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स की ओर जाना होगा। और शायद नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन पर भी हमें जीने के लिए उचित माहौल मिल सकता है। शायद ये मून्स हो सकते हैं हम इंसानों का नया घर। चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। वर्तमान में प्लूटो समेत यह सभी जगह अत्यधिक ठंडे हैं। इन सभी प्लैनेट्स का औसत तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से सैकड़ों डिग्री सेल्सियस नीचे है। इस स्थिति में वहां पर जीवन मौजूद होने की कल्पना करना भी नादानी है, लेकिन सूरज के रेड जायंट में बदलने के बाद सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट पार्ट से इसकी दूरी कम हो जाएगी। साथ ही आज की तुलना में सूरज से हीट और रेडिएशन भी अत्यधिक मात्रा में रिलीज होगा। ऐसे में प्लूटो तक सूरज से उचित तापमान पहुंचने लगेगा। यह तापमान मौजूदा समय में पृथ्वी की औसत तापमान के आसपास ही होगा। इतने तापमान में इन ग्रहों पर मौजूद बर्फ पिघलकर महासागर में बदल जाएगा। लिक्विड फॉर्म में पानी की मौजूदगी होने और पृथ्वी के जैसा ही तापमान मिलने के कारण प्लूटो और इस रीजन में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स जीवन के लिए योग्य हो सकता है। पानी की मौजूदगी के बाद इन ग्रहों पर वैसी ही परिस्थिति विकसित हो सकती है जैसा पहली बार पृथ्वी पर जीवन के विकसित होने के समय था। प्लूटो या इसी रीजन का कोई ग्रह हमारा नया होम प्लैनेट बन सकता है। और अंत में सूरज के मर जाने के बाद क्या होगा? एट लास्ट रेड जायंट में बदल चुका सूरज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगा। मृत्यु की स्थिति में पहुंचने के बाद सूरज व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। इस समय भी सूरज काफी गर्म रहेगा और अत्यधिक मात्रा में जीवन के लिए खतरनाक एक्सरे रेडिएशन रिलीज करता रहेगा। और फिर 1 बिलियन साल के अंदर सूरज मैनेजेबल टेम्परेचर के साथ एक जगह पर सेट हो जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ की स्थिति में ही सूरज ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक मौजूद रहेगा। ये व्हाइट ड्वार्फ नए हैबिटेबल का निर्माण करेगा। चूंकि इस व्हाइट ड्वार्फ का तापमान बेहद कम होगा, तो ये हैबिटेबल जोन भी व्हाइट ड्वार्फ के काफी करीब होगा। यदि इस हैबिटेबल जोन में किसी प्लैनेट का निर्माण होता है, तो भी व्हाइट ड्वार्फ की ग्रेविटी इस प्लैनेट को चूर चूर कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? सूरज की मृत्यु तक इंसान पृथ्वी पर मौजूद रहे होंगे या नहीं? अगर हाँ, तो फिर उनका नया होम प्लैनेट कहाँ होगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।